आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार उसे कहते हैं किसी काव्य की शोभा, किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जब किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम लोग अलंकार कहते हैं। जो अलंकार होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले अलंकार कितने शब्दों से बना होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम धन कार, अलम धन कार अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं तो इन्हें अलंकार कहते हैं। अर्थात जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं तो इसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक होता है उभया अलंकार, जबकि उसको नहीं पढ़ा जाता है। अब पूछता है पेपर में शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो शब्दालंकार वह अलंकार होता है जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करता है, जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करता है तो इसे शब्दालंकार कहते हैं। अब पूछता है शब्दालंकार के प्रकार। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। जिस शब्दों में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जिस शब्दों में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात जिसमें वर्णों की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय। यहाँ पर त शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर पाए बहु छाय, तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब पूछता दूसरा यमक अलंकार किसे कहते हैं। यमक अलंकार वह अलंकार होता है जब एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो इसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। जैसे नभमंडल तारक वृंद खिले। जैसे यहाँ पर घटा घटा शब्द दो बार आया है तो एक घटा का अर्थ होता है काले बादल, एक घटा का अर्थ होता है काले बादल, तथा दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना, दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना। अर्थात दूसरा जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मान दखता अधिकाय, या खाए बौरात या नरवा पाए बौरात। यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार आया है तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा। अर्थात एक ही शब्द बार बार आए तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक दो शब्द आया है तो एक कनक माने होता है सोना और दूसरे कनक मिस होता है धतूरा। हम लोग को पढ़ना है आगे श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो
परंतु उसका अर्थ दो या दो से अधिक बार हो तो इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे एक ही शब्द कोई आया हो, वह 2 बार आया हो तो उसका अर्थ अलग अलग हो तो इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मंगल को देखी पट देत बार बार। मंगल को देखी देत पट बार बार। यहाँ पर पट, एक पट मीन्स होता है वस्त्र और दूसरे पट का अर्थ होता है किवाड़। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरे पट का अर्थ होता है किवाड़। तो जब एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ बार बार हो तो इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। आप लोग को पढ़ना है अर्था अलंकार। अर्था अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करे तो इसे अर्था अलंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार। कौन अलंकार? उपमा अलंकार। जहाँ पर एक ही वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाए। जब एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाए तो इसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पहचानने का ट्रिक नोट में, जब पंक्ति में योजक चिन्ह, कौन चिन्ह? योजक चिन्ह या पट पाई के पहले सा सी से, पट पाई सा, पट पाई सी, पट पाई से और सरिस के पहले योजक चिन्ह या पट चिन्ह आए तो ये सभी उपमा अलंकार कहलाते हैं। पहचानने का सबसे अच्छा होता है कि जब किसी कविता में योजक चिन्ह और साथ में सा सी से सरिस आए तो देकर पहचानेंगे कि उपमा अलंकार है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर सा सी से के पहले योजक चिन्ह भी आया है और साथ ही सा सी से आया है, इसलिए उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा, कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर सा सी से के पहले योजक चिन्ह आया, इसलिए इसे कौन अलंकार कहते हैं? इसलिए इन्हें हम लोग अर्था अलंकार में आता है उपमा अलंकार। अब पूछता आगे, जैसे हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर कमल से आया है, सा सी से के पहले योजक चिन्ह आया है और सा सी से आए तो इसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब दूसरा पढ़ना है रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ पर समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए तो इसे रूपक अलंकार कहते हैं। जहाँ पर एक उपमेय की संभावना दूसरे उपमेय से की जाए और वहाँ पर भेद रहित आरोप किया जाए तो इसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे जब पंक्ति में योजक चिन्ह तो आए, नोट पहचानने का, जब पंक्ति में योजक चिन्ह तो आए परंतु सा सी से सरिस के पहले न आए, अर्थात योजक चिन्ह आए और सा सी से शब्द न आया हो तो उसको देखकर हम लोग तुरंत पहचानेंगे रूपक अलंकार है। अर्थात जैसे चरण कमल बंधव हरि राई। यहाँ पर चरण जो है यह कमल के समान है, अर्थात यहाँ पर सा योजक चिन्ह तो आया है परंतु सा सी से नहीं आया है,
इसलिए इसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। जैसे दूसरा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। यहाँ पर जैसे योजक चिन्ह है परंतु सा सी से न है, तो ऐसा यदि उदाहरण में आए तो उसको देख कर पहचानेंगे कि रूपक अलंकार है। उपमा में यह होता है कि सा सी से आए और योजक चिन्ह आए, तो उपमा रूपक में होता है कि सा सी से न आए और योजक चिन्ह आए, तो इसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब पढ़ना उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो इसे उपेक्षा अलंकार कहते हैं। अर्थात जैसे एक उपमेय हो और दूसरा उपमान हो, तो इसमें संभावना की व्यक्त की जाए, उसे उपमेय अलंकार कहते और इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे पहचान ट्रिंग, जब पंक्ति में मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों शब्द आए, तो उस उदाहरण को देखकर ही हम पहचान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात जिस पंक्ति में या जिस सूत्र में मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों ये सभी आए, तो इसे तुरंत देखकर पहचानें कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब दूसरा, जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, तो नेत्र किसके समान है, कमल के समान। तो यहाँ पर मानो, जानो, सनो आए, तुरंत उस उदाहरण को हम लोग देखकर पहचानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र, जिसे नेत्र मानो कमल है। अब अगला पढ़ना अतिशयोक्ति अलंकार, सबसे वीआईपी है। जब किसी अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अर्थात जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, जब किसी छोटे बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात किसी छोटे बात को बहुत बड़े बात में बढ़ा चढ़ाकर कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने अभी सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात आगे बहुत बड़ा नदिया है, अपार है, और राणा का घोड़ा, मतलब जो राणा का घोड़ा था, चेतक मीन्स घोड़ा था, वह राणा भी सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे जाएगा उस पार, जब तक चेतक छलांग मार कर उस पार चला गया। तो यहाँ पर छोटे शब्दों को बड़ों शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों में, अपने मित्रों को। धन्यवाद देखने के लिए।